नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छात्रों की बात कर रहे हैं, इसीलिए पटना कॉलेज का ये कैंपस है। पटना कॉलेज न सिर्फ बिहार बल्कि देश का सबसे पुराना वर्तमान कॉलेज माना जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो अब यूनिवर्सिटी बन चुके हैं इसके ज़माने के, या और यही एक ऐसा कॉलेज है जो अभी तक कॉलेज है और यहाँ पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई की बात है, छात्रों का चर्चा है, इसलिए पटना कॉलेज के प्रांगण में हम बैठे हैं और बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 1 रिज़ल्ट की। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली 2019 में। परीक्षा के इंतज़ार में 2 साल से ज़्यादा का समय, लगभग अब तीसरा साल होने जा रहा है, समय बीत चुका है। अभी तक कोई भी आरआरबी की तरफ से नोटिस नहीं आया है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो सीबीटी 1 की परीक्षा हो गई, मगर रिज़ल्ट कहीं से भी अभी कोई ख़बर नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं जहां न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी युवाओं को नज़रअंदाज करके चल रही है। और इस मुद्दे पर बात हम करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार से। दिलीप, राज्य सरकार का तो हम लगातार देखा जाए तो छात्रों को नज़रअंदाज करना देख रहे हैं। केंद्र सरकार, अगर मोदी सरकार की हम बात करें तो वो भी कई बड़े बड़े वादे किए, मगर अगर हम इस रेलवे की परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी की बात करें या हम एनटीपीसी की बात करें, हर जगह नज़रअंदाज किए जा रहे हैं छात्र। क्या कारण है? देखिए, ये सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इन लोगों को है युवाओं से, छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं युवाओं का, और हम युवा हैं कि इनके जाल में हर चुनाव में फंस जाते हैं। लॉलीपॉप कोई ना कोई थमा दिया जाता है छात्रों को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, छात्र उसमें गुमराह हो जाते हैं, वोट दे देते हैं, वो लोग जीत जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अब आप बताइए कि मार्च 2019 में वैकेंसी आई प्रथम सप्ताह में, उस समय चुनाव होने वाला था, जस्ट उसके बाद चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव। उस विज्ञापन में कहा गया था कि अगस्त सितंबर में, यानी सितंबर अक्टूबर में परीक्षा भी करा ली जाएगी। आज देखिए 3 साल होने जा रहा है, अभी तक तो परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई ग्रुप डी की। और एनटीपीसी की परीक्षा हुई भी तो भी आंदोलन की वजह से हुआ, जब देश भर के छात्रों ने आंदोलन किया तब हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देश के युवाओं की चिंता देश के नेताओं को नहीं है, सरकार को तो है ही नहीं, देश के नेताओं को भी नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी कहाँ इस बात मुद्दे को लेकर सड़क पे उतर के कोई आंदोलन कर रही है। लगभग ढाई, अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें शामिल है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि कौन स्टूडेंट्स परीक्षार्थी हैं इसमें, ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स है। देश के कौन वैसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? गरीब तबका के लोग इसमें शामिल है, जिनके अभिभावक, जिनके पिता कहीं फुटपाथ पे सड़क के किनारे फल बेचते हैं, सब ठेला लगा के सब्जी बेचते हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठेला भी नहीं है, वो सड़क पे ही बिछा के सब्जी बेचते हैं या फिर जूता पॉलिश करते हैं। किन्हीं की माँ जाके पोछा लगाती है किसी के घर में। वैसे अभिभावकों के, वैसे माँ बाप के बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं, जिनके रहने के लिए घर नहीं है सही से, जिनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो सही से कहीं स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना अभाव है। वैसे स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरे हैं। और जो नेता लोग हैं, मंत्री विधायक है, उनका बेटा बेटी तो लंदन में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, तो उन लोगों को क्या चिंता है? वो तो वहाँ से डायरेक्ट पढ़ के आएगा, यहाँ मंत्री विधायक बन जाएगा। इसीलिए इन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। आखिर आईएएस का एग्ज़ाम क्यों नहीं लेट होता है भाई? यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल क्यों हो जाता है समय पे? उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू सब होता है, फिर भी पूरे देश का एग्ज़ाम है, पूरे देश में होता है, फिर भी कैसे 1 साल में पूरा हो जाता है? अब सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ आप एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो गरीब तबका के लोग फॉर्म भरे हैं, जिनको बहुत ऐसे बच्चे होंगे, लाखों ऐसे छात्र छात्राएँ होंगे जिनको कि जो 2 टाइम का खाना सही से नहीं मिलता होगा। मैं सही बात बता रहा हूँ। इस लॉकडाउन में जाके देखिए, ऐसे लाखों लोग हैं जो दिन में कमाते हैं, जो पैसा हुआ उससे शाम में सामान खरीद के लाते हैं और खाना बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में देखिए ऐसे लाखों लोग थे, चूँकि कमाई तो बंद हो गया, काम धंधा बंद था, तो उनका जो मजदूरी है बंद हो गया, तो कहाँ से उठाएंगे? तो बहुत कष्ट झेला है। और ऐसे परीक्षार्थी इसमें हैं जिनके माता पिता इस तरह से दिन गुजार रहे हैं, उनके लिए एक एक पैसा इकट्ठा करके किताब खरीदने के लिए दे रहे हैं। कहीं आपको ऑनलाइन भी कोचिंग करना है तो मोबाइल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, 10,000 15,000 चाहिए। कैसे पैसा एक एक रुपया जोड़े होंगे उनके माता पिता, परीक्षार्थी जानते हैं अच्छा से। और वैसे स्टूडेंट शामिल है, इसके बावजूद भी सरकार या कोई देश का नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई कुछ बोल रहा है। सबको मतलब है जाति से, धर्म से, और बस चुनाव जीत जाए, सरकार बन जाए, इसी से मतलब है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सरकार तो गलत कर रही है, लेकिन जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज़ बनती है।
कि सरकार गलत करे तो जनता की आवाज़ बनकर सरकार को रास्ता दिखाए और सरकार का विरोध करे वैसे गलत नीतियों का। लेकिन यहाँ तो विपक्ष भी मरा हुआ है। तो अब क्या करना चाहिए छात्रों को? आप क्या मतलब उससे रिलेटेड आप क्या, क्योंकि आप तो छात्रों के हित की बात करते हैं लगातार, तो ऐसे में अब क्या करें छात्र जो एनटीपीसी के छात्र हैं या फिर ग्रुप डी के छात्र हैं? देखिए, अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित कराने और एनटीपीसी का रिजल्ट प्रकाशित करवाने की मांग को लेकर अब देश भर के शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सभी शिक्षक एकजुट होइए, जो कि मुहिम चल रहा है। सभी शिक्षक को एकजुट करने का हमने भी आज बहुत सारे शिक्षकगणों से बात किया है, पटना में मुलाकात भी किया है। तो सभी शिक्षकगण एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और एक साथ आवाज़ उठाएंगे और एक डेट घोषित होगा जल्द ही, 2 से 3 दिन में वो डेट घोषित होगा। हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट पहले करेंगे और एक अभियान चलाएंगे, जिस तरह से रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए अभियान क्या चलाया लग रहा है गया कि था। अब डिजिटल को कोई, अभी तो आप लोगों ने एक बार चलाया भी था डिजिटल, सारे टीचर ने भी चलाया था जिसमें स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था और मेरे ख्याल से अच्छा ट्रेंड भी किया था, ग्रुप डी के लिए किया गया था, मगर असर कहाँ हुआ? देखिए, ये अंतिम प्रयास होगा डिजिटल प्रोटेस्ट का, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकगणों की राय थी कि एक बार अंतिम रूप से डिजिटल प्रोटेस्ट भी कर लिया जाए। तो सब लोग की सहमति इसी पे बन रही है कि ये अंतिम प्रयास होगा, मन डिजिटल प्रोटेस्ट अंतिम होगा, इसके बाद कोई डिजिटल प्रोटेस्ट नहीं होगा। और ये लगातार 3-4 दिनों तक चल सकता है प्रोटेस्ट, डिजिटल प्रोटेस्ट। अगर इसके बाद भी सरकार अगर नहीं डेट घोषित करती है, रिजल्ट नहीं प्रकाशित करती है, इससे संबंधित कोई सूचना नहीं जारी करती है, तो फिर हम लोग निश्चित रूप से फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे देश में होगा। उसकी भी तारीख तय हो जाएगी और एक साथ पूरे देश में सड़क पे हम लोग उतरेंगे। और परीक्षार्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि शिक्षक तो साथ देंगे ही, और जो शिक्षक इसमें साथ नहीं देंगे, डिजिटल प्रोटेस्ट में भी और फिजिकल प्रोटेस्ट में वीडियो बना के वो समर्थन नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ऐसे शिक्षक सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। उनको आपके हित से, छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे जो भी शिक्षक हो, वो इन सारे शिक्षकों का आप बहिष्कार कीजिए। जो यूट्यूब पे है उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए, उनका वीडियो कोई भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा से मतलब। इसका मतलब यही होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश भर के शिक्षक आप सड़क पे ही उतरिए, ये आपकी अपनी समझदारी है। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, आप शिक्षक है, नहीं उतरना चाहते सड़क पे, मत उतरिए, हम इसके लिए नहीं कर रहे। लेकिन डिजिटल प्रोटेस्ट में तो आप साथ दे सकते हैं ना। ऑनलाइन प्रोटेस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, उसमें तो आप वीडियो बना के सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा तो उसमें भी आप वीडियो बना के समर्थन दे सकते हैं। कम से कम सरकार से आप मांग कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सड़क पे ही उतरिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी को। तो आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप सड़क पे उतरिए, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो सड़क पे उतरे, चाहे तो नहीं उतरे, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वीडियो बना के आप फिजिकल प्रोटेस्ट और डिजिटल प्रोटेस्ट का समर्थन तो कर सकते हैं। छात्र हित में आप सरकार से मांग तो कर सकते हैं ना। तो ये हम चाहते हैं, शिक्षकगणों से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग समर्थन कीजिए और वीडियो बना के यूट्यूब पे, आप जहाँ भी हो, फेसबुक पे, हर जगह सरकार से मांग कीजिए कि जल्द से जल्द परीक्षार्थियों की मांग को माना जाए। और परीक्षार्थियों से भी अपील कीजिए कि सभी लोग एकजुट हो। और जब भी डेट डिसाइड होता है फिजिकल, ये डिजिटल का पहले, तो डिजिटल में भी सभी लोग साथ दें। और जब फिजिकल करना मजबूरी हो जाएगी तो वो ब्रह्मास्त्र है हम लोग के पास। जब डिजिटल से काम नहीं चलेगा, जो अंतिम रूप से अब होगा, तो फिर फिजिकल हम लोग करेंगे ही। और देश भर के शिक्षकगणों से अपील करते हैं कि आप लोग साथ दीजिएगा। और जो भी शिक्षकगण इसमें साथ नहीं देते हैं, वीडियो बना के समर्थन नहीं करते हैं, तो देश के सारे छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि वो ऐसे शिक्षकों का आप बहिष्कार कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो या ऑफलाइन पढ़ाते हो। ऐसे शिक्षकों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि शिक्षक की पहचान सिर्फ और सिर्फ छात्र की वजह से है। अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक कहाँ से? दिलीप कुमार की क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही है। एनटीपीसी परीक्षा के लिए भी हमने वीडियो बना के भी समर्थन दिया था और अपील किया था छात्रों से भी, शिक्षकगणों से भी, और हमने भी खुद ट्वीट किया था और करवाया भी था। अभी भी जो डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी हम समर्थन करेंगे, अपने स्तर से ट्वीट करेंगे, ट्वीट करवाएंगे, छात्रों से भी अपील करेंगे। और अभी शिक्षकगणों को भी एकजुट करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो भी डेट डिसाइड होगा सर्वसम्मति से, उस पर हम भी ट्वीट करेंगे, करवाएंगे। और जब फिजिकल प्रोटेस्ट होगा तो हम सड़क पे सबसे आगे रहने वाले आदमी हैं। सड़क पे उतर के सबसे आगे आंदोलन करेंगे और परीक्षार्थियों के साथ रहेंगे और सबसे आगे रहेंगे। पुलिस अगर डंडा भी बरसाएगी तो दिलीप कुमार भागेगा नहीं, डंडा भी खाएगा। और जो करना होगा करेंगे। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए, यानी कि एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित हो और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित हो। इन दोनों मांगों के लिए परीक्षार्थियों के साथ हम कदम से कदम मिला के लड़ेंगे। जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन करना हो, सड़क पे आंदोलन करना हो, अनशन करना हो, सब चीज़ में हम तैयार हैं। भूख हड़ताल करना, हर चीज़ में तैयार है। लेकिन परीक्षार्थियों को भी साथ रहना होगा। ऐसा नहीं कि शिक्षकगण अपील कर दे और छात्र घर ही बैठे रहे, तो इससे भी नहीं होगा। सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो हम छात्रों का भी है, छात्राओं का भी है, यानी कि स्टूडेंट्स का है। आप लोग घर बैठे रह जाते हैं, ये सबसे बड़ी
कमी है हम लोगों में। आप सोच लीजिए कि 2.5 करोड़ संख्या है आप लोगों की, परीक्षार्थी हैं आप लोग, 2.5 करोड़ संख्या है। मैं परीक्षार्थी भी नहीं हूँ रेलवे का, फिर भी आप लोग के लिए इतना चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और आप लोग के लिए पुलिस का लाठी खाने के लिए भी तैयार हूँ और जेल तक जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग अगर घर बैठे रहिएगा तो फिर सरकार आपकी बात क्यों मानेगी? आप खुद सोचिए, जब 2.5 करोड़ आपकी संख्या और एक दिन आप सड़क पे उतर जाइएगा, देश के हर जिले में सड़क पे उतर जाइएगा, तो सरकार को हर हाल में बात माननी पड़ेगी। और आप याद कीजिए, रेलवे ग्रुप डी में जब ITI अनिवार्य कर दिया गया था 2018 में, तो फरवरी में हम लोगों ने आंदोलन पटना में किया था, आरा में भी हुआ था, सासाराम में भी हुआ था, और उसके बाद देखिए आंदोलन का असर हुआ, रेलवे ग्रुप डी से ITI को हटा दिया गया। अभी किसान जो आंदोलन कर रहे थे, कृषि बिल वापस ले लिया गया, तो चुनाव का ही डर था, हारने का, चुनाव हारने का, इसी वजह से लिया गया कृषि बिल वापस। लेकिन लिया तो गया किसान आंदोलन के चलते ही ना। तो अभी हम लोग भी खुलेआम ऐलान करते हैं, आप लोग भी समर्थन दीजिए कि अगर सरकार NTPC परीक्षा की NTPC रिजल्ट घोषित नहीं करती है और ग्रुप डी के लिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती है, तो हम सभी देश भर के जो छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग ऐलान करते हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ हम लोग मोदी जी के विरोध में, यानी कि बीजेपी के विरोध में, बीजेपी गठबंधन के विरोध में हम लोग वोटिंग करेंगे। और देखिए सरकार हिल जाएगी और तुरंत NTPC का रिजल्ट घोषित हो जाएगा और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि भी घोषित हो जाएगी। क्योंकि कोई भी नेता हो, सरकार हो, पार्टी हो, चुनाव जीतने के लिए ही सब कुछ करती है। तो जब उसको डर होगा चुनाव हारने का, और यूपी में इलेक्शन है जो कि बड़ा इलेक्शन माना जाता है, यानी लोकसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास माना जाता है उसको, तो यूपी में एक कोशिश कीजिए आप लोग, पूरा यूपी में संख्या ज़्यादा है रेलवे परीक्षार्थियों की, सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में ही होगी। तो यूपी के छात्र छात्राओं को इसमें आगे आना होगा, और आप लोग अपने स्तर से अपना अपना वीडियो बना के डालिए, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी होता है, जो भी इंस्टाग्राम है, आपको यूट्यूब है, सब जगह आप डालिए कि आप विरोध कर रहे हैं सरकार का, गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं आप। जब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होगी, आप विरोध कीजिएगा और वोट नहीं दीजिएगा बीजेपी को। आप देखिए तुरंत तारीख घोषित होगी और सब चीज़ होगी। और तमाम देश भर के तमाम शिक्षकों से भी हाथ जोड़ के पुनः हम विनती कर रहे हैं कि आप हमारे लिए आदरणीय हैं, जितने भी गुरुजन हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और छात्र हित का आप लोग सम्मान कीजिए, छात्र हित के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। लेकिन जो भी शिक्षक छात्र हित में नहीं आवाज़ उठाएंगे और चुप रहेंगे, तो उनका हम विरोध करेंगे और खुलेआम उनका नाम भी उजागर करेंगे, चाहे वो देश का कोई भी शिक्षक हो, जिनके बारे में हमको पता चल जाएगा कि ये छात्र हित के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हम छात्रों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि छात्र हित से हम कोई समझौता नहीं करने वाले, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और हमने पहले भी कहा, शिक्षक की पहचान छात्रों से है। जब छात्र के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो शिक्षक चुप कैसे रह सकते हैं? शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि छात्र को सही राह दिखाना, स्टूडेंट को सही राह दिखाना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना। तो जब अन्याय और शोषण छात्रों के साथ हो रहा है और आप ही नहीं जब बोलिएगा, तो फिर शिक्षक का कर्तव्य कहाँ आप निभा पाइएगा? तो हो गया क्या, पैसा कमाने के लिए सिर्फ शिक्षक है? तो शिक्षा को व्यवसाय मत बनाइए। व्यवसाय बना चुके हैं बहुत लोग, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा को व्यवसाय नहीं समझते हैं। तो हम सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि देश भर के तमाम शिक्षकगण एक साथ होइए और छात्र हित में आवाज़ उठाइए। और छात्रों से भी अपील कर रहे हैं, तमाम परीक्षार्थियों से, देश भर के छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। और जो भी डेट होगा डिजिटल प्रोटेस्ट का, उसमें भी साथ दीजिए, और अपना अपना 2 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बना के भी आप सब जगह डालिए। और उसके बाद जो डेट होता है उस पर आप ट्वीट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह वीडियो डालिए। और उसके बाद जब सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें भी सब लोग साथ दीजिए। और जो लोग भी समर्थन करते हैं, जो लोग भी हमारा इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है, हम बता दे रहे हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम हर एक ज़िले का, हर एक राज्य का अलग अलग टीम बना सके, ताकि एक बड़ा आंदोलन भविष्य में, अगर सरकार घोषित नहीं करती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो भविष्य में हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा, और भी लगातार करना होगा, जिसके लिए हर एक जिला में टीम बनना जरूरी होगा। तो आप लोग हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, अगर आप लोग इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है। साथ नहीं होइएगा तो फ़ोन ही नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें साथ देना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करके बताइए, ताकि हम हर एक ज़िला का टीम बना सके। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये अपील की है दिलीप कुमार ने, जो हमेशा छात्रों के हित की बात करते हैं। अब देखना है कि छात्र उनका कितना साथ देते हैं, और जो शिक्षकों से उन्होंने अपील की है, वो शिक्षक छात्रों के हित के लिए क्या कुछ करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।